जल्दी से हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं फटाफट। हमने ये यस पढ़ा सर। था कि एसेंडेंट का डिग्री देखना बहुत जरूरी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर मेडिकल को समझना है तो। सान को देखना जरूरी है, क्योंकि सान मैंने सूर्य जो है शरीर का वाइटलिटी और हेरिडिटरी जो भी ट्रेट्स वगैरह है वो दिखाता है। आनुवंशिकता, जो भी बीमारी या कुछ भी जो जीन के तहत एक दूसरे पे प्रवाहित होता है, वो सूर्य दिखाता है। मून हमारे टोटल शरीर का जो फंक्शनल सिस्टम है वो दिखाता है। और जैसे अचानक होने वाली जो परिवर्तन है या अचानक होने वाली अ, जो भी मतलब क्रियाएं हैं, जो भी कार्य है, वो दिखाता है। वो दिखाता है मून। कहाँ चला गया? मून इस चीज को बार बार दिखाता है। अच्छा, साथ में और क्या चीज है? क्लाइमेट, माने आबो हवा या जो भी है परिवर्तनशील, है ना? इंसान की जो हैबिट्स है वो सब, ये सब चीजें जो है वो दिखाता है। और खास करके स्त्रियों के शरीर का सिग्निफिकेटर है ये। पुरुषों के लिए शरीर का सिग्निफिकेटर होता है सान। ठीक है। सूर्य, अगर जातक का हम कुंडली देखेंगे और उसके रोग इत्यादि के बारे में जानने के प्रयास करेंगे, तो हमें सूर्य को ज्यादा देखना होगा। ठीक है। और किसी स्त्री जाति का अगर हम देखेंगे, उसके शरीर, उसके स्वास्थ्य वगैरह समझना है, तो फिर हम क्या देखेंगे? मून को अधिक मात्रा में देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा बच्चे और स्त्री के शरीर का मुख्य कारक ग्रह में माना जाता है। छठा हाउस, छठा घर को भी देखना है, छठा भाव को भी देखना है, क्योंकि ये मेन है शरीर में अस्वस्थता जो प्रदान करता है, या रोग, रोग का जो भी कारण है, जो भी चीजें हैं, वो अपना छठा भाव ही दिखाता है। और लग्न से छठा भाव में ही सारा चीज आपको मिल जाएगा। उसमें छठा भाव में कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार छठा भाव को कौन रूल कर रहा है, कौन प्लैनेट, वो देखेंगे। छठा भाव का बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि उसके साबलॉर्ड को भी देखना है, और साबलॉर्ड किस राशि में बैठा है वो राशि को भी समझना है, और साथ में स्टार लॉर्ड को भी समझना है। ठीक है। नक्षत्राधिपति को भी समझना है और उप नक्षत्राधिपति को समझना है। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। आगे कुछ चीजें और भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि शरीर का, जैसे कालपुरुष कुंडली में शरीर के अंगों को समझ रहे थे हम लोग। जैसे यहाँ से याद होगा, ये डिजीज सिग्निफाइड बाई जूडियक साइंस। ये हमने जैसे एरीज, माने मेष राशि, वृष राशि, ये सब के बारे में जैसे आलोचना कर चुके हैं या थोड़ा बहुत जाने हैं। अब इन डिटेल्स इसको आप विस्तृत तरीके से जानेंगे। विस्तृत रूप से इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कहते हैं, एक छोटी सी नोट है, और हम जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें ये नोट की बार बार चर्चा आएंगी, खास करके क्लासेस में। हिंदू शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। तो इसमें एक वायु पुराण में, वायु पुराण का 19वां अध्याय में एक बात लिखी हुई है, जो हमें एक बार कम से कम इसके बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि
देखिए, हम केपी पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, कोई भी पराशर या बराहमीर या इनके फार्मूला को वो नहीं करता ही। इनका इनका जो कही हुई बात है, इन बातों को वो क्या कहते हैं, काटता नहीं है। उसी में से रिसर्च करके नई सन्निवेशन किया गया है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति भी वैसा ही है, एक फाइनेस्ट टूल है। और जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट इसलिए बन गया क्योंकि इसमें जो नवा भाग करके बार बार साबलौर का जिक्र हुआ। तो हम लोग जैसे नॉर्मली जो वैदिक शास्त्र में कुंडली देखते हैं, उसमें सिर्फ राशि स्थान को देखा जाता है। बहुत कम ज्योतिष हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिषी हैं जो माने आपका इसके बाद नवांश कुंडली देखते हैं, जो भी है मतलब अंश कुंडली देखते हैं, और डिग्री यानी नक्षत्र तक देखते हैं। लेकिन हम लोग केपी को इसलिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हम बहुत सूक्ष्म रूप से जाति चीजों को समझ पाते हैं, है ना? अगर बीटीआर किसी का कुंडली का सही है तो फिर केपी बहुत आसानी से आपके पिन पॉइंट तक पहुंचा देता है कोई भी चीज के बारे में जानने के लिए। जो चीज बोल रहे थे कि एक्चुअली हिंदू शास्त्र में ये कहा गया है कि कालपुरुष कुंडली में एक माने जैसे किसी का अगर मौत नजदीक है, अरिष्ट योग बोलते हैं इसको। अरिष्ट योग अगर किसी को हो गया है तो फिर कालपुरुष की कुंडली में माने कालपुरुष का जो नॉर्मली वो चर्मक चक्षु में वो देख नहीं सकता है, उसी के बारे में ये वर्णना किया गया है वायु पुराण में 19वां अध्याय में। अरुंधुतिं ध्रुवं चैव समोच्छायां महापथम योना पश्येत सना जीवेत नर संवत सरात परम। ये एक श्लोक है। इस श्लोक का आज हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम जूडियक को नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह से, ये जो 360 डिग्री में ये जो राशियां पड़ी हुई है, मेष से लेके मीन तक का जो भी राशियां हैं, इस कालपुरुष के कुंडली के अनुसार इन राशियों का एक अलग अलग महत्व है। और वैसा ही महत्व आपके भाव का भी है। जैसे मेष राशि में क्या गया, क्या बताया हुआ है, ये जो है ना हेड, मस्तक, कालपुरुष का ये मस्तक है। इसी तरह वृष जो है ना दोनों कंधे और चेहरा, वृषभ राशि। मिथुन राशि दोनों भुजाएं। कालपुरुष कुंडली में ये बहुत मतलब इन डिटेल्स ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी सही ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसी तरह कर्क राशि जो है वो है हृदय। सिंह राशि वो पेट है। यानी किसी व्यक्ति का अगर सिंह राशि पीड़ित है तो समझ लीजिए उसका पेट का पीड़ा कहीं ना कहीं है। यही समझना जरूरी है। कन्या राशि नाभि स्थान। तुला वस्ती प्रदेश, एब्डोमेन एरिया। वृश्चिक गुप्तांग। धनु दोनों जंघाएं। मकर नीज, घुटना। कुंभ टखना वाला, नीचे वाला एरिया। और मीन पैर, दोनों पैर। ये नॉर्मली कालपुरुष की कुंडली का एक नॉर्मल एक अवधारणा है। जैसे मेष से लेके हम लोग मतलब ये जान रहे हैं आपका पाइसेस तक, मीन राशि तक, जैसे कालपुरुष के हिसाब से जाने वैसे आपका भाव, कोई भी भाव हो, आपका लग्न जो होगा यानी प्रथम भाव, वो व्यक्ति की मस्तक मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रथम भाव कौन सा है, सिंह है। ये इस भाव के लिए
इसको जो है ना, हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, ये वाला प्रथम भाव को मानेंगे मस्तक। इसी तरह ये जो दूसरा भाव है, दूसरा वाला, ये वाला जो भाव है, इसको मानेंगे कौन सा, दोनों कंधे और चेहरा। वैसे तृतीय भाव, ये वाला भाव जो है, ये वाला भाव जहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा और डिटेल्स दिखाते हैं यहाँ। इसको हटा दे रहे ताकि नॉर्मल जो ये है हम लोग वो भी समझ पाए। ये वाला तीसरा भाव, पहला भाव जैसे मस्तक हो गया, दूसरा भाव वैसे ही दोनों कंधे हो जाएंगे और चेहरा हो जाएगा। तीसरा भाव, ये वाला जो भाव है, वो हो जाएगा कौन सा, भुजाएं। चौथा भाव ये वाला होगा हृदय, ये वाला। पंचम भाव जैसे होगा, वो होगा उदर। यानी पंचम भाव अगर किसी का एफ्लिक्टेड है तो आप समझ लीजिए उसका पेट का बीमारी है। दोनों चीजों को समझना जरूरी है, राशियों को भी और भावों को भी। तब जाके आप पूरी तरह से रोग निर्णय कर पाएंगे। रोग निर्णय के लिए सिर्फ हम राशि देखेंगे तो भी आधा अधूरा होगा, और अगर हम सिर्फ भाव देखेंगे तो भी आधा अधूरा होगा। राशि और भावों को सम्मिश्रित करके एक साथ अगर उसको आप ब्लेंडिंग कर पाएंगे तो ही आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर अच्छा अच्छा बनेंगे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसलिए थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ध्यान से जो है पढ़िएगा, याद करिएगा, और सारा चीज इसी से ही धीरे 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 ये जितने लेक्चर्स होंगे, और इससे बार बार सुनने के बाद नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद ही इसको पढ़ते रहना, ताकि आप एक अच्छे मेडिकल एस्ट्रोलॉजर इन फ्यूचर में बन पाओ। यस सर। वैसे ही छठा भाव, छठा भाव जो है नाभि है। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था ना, छठा भाव रोग का है। तो रोग वो अलग चीज हो गया। वो छठा भाव का हम सबलॉट देख के कैसे कैसे रोग किस तरह से होगा, प्रैक्टिकल जब करेंगे वो चीज अलग से बताएंगे। लेकिन अगर किसी का छठा भाव में मान लीजिए जैसे यहाँ पे सूर्य बैठा है ना, मंगल बैठा है। अगर ये मंगल यहाँ पे देखिए बुध भी बैठा है, तो ये मंगल बुध सूर्य अगर आपस में मतलब किसी कोई भी एक नेचुरल मैलिफिक ग्रह के द्वारा, जैसे आपका हो गया शनि हुआ, राहु राहु केतु हो गया, राकेश के द्वारा अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो आपका प्रॉब्लम नाभि के आसपास ही आएगा। सप्तम भाव ये वाला वस्ती, एब्डोमेन एरिया, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। ये अष्टम जो है वो गुप्त भाव है, गुप्त गुप्त गुप्तांग जितना है वो सब। ये नवम भाव, ये जो है ना दोनों उरु जंघा जिसको बोलते हैं वो। दसम भाव ये वाला, ये नीज है ना, दोनों घुटने, ये वाला टाकना हो गया, और ये वाला हो गया आपका पैर। मान लीजिए आपके पास कोई एक व्यक्ति आया और आपने देखा कि उसका दूसरा भाव एफ्लिक्टेड है, दूसरा भाव ये वाला भाव एफ्लिक्टेड है, और ये वाला भाव एफ्लिक्टेड होने से तो फिर आपके ये चक्षु भी है ना, ये चक्षु भी है। अब थोड़ा सा और इन डिटेल्स जानेंगे। ये देखिए, ये एक चेहरा समझ लीजिए उल्टा खड़ा है, ये वाला हाथ इधर है, एक वाला हाथ इधर है, दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है ना, दाहिना पैर हाँ यहाँ सर। है, बायां पैर ऐसा है। मान लीजिए ये भी आप देख लेंगे, तो भाव के हिसाब से तो देखना ही है। लेकिन अगर ये चेहरा एक पूर्ण यहां से लेके यहां तक हम अगर एक लाइन खींच ले, तो वो काल पुरुष का ठीक बीचों बीच आएगा। ठीक है, मेष से लेके यहाँ पे अगर मेष राशि हो तो फिर
आपको वो भी दिमाग में रखना होगा, ये दाया वाला, ये बायां वाला, Yes, sir. वो भी समझना जरूरी है। ये माने ये जैसे हृदय है दाहिना पोर्शन, ये है बायां पोर्शन, हम्म है ना, थोड़ा सा टफ है, हम्म। थोड़ा टफ है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, हाँ, हम्म थोड़ा टफ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे 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 आसान हो जाता है हर चीज। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी जान लें। कालपुरुष के हिसाब से सूर्य जो है आत्मा है, यानी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के सूर्य अगर एफ्लिक्टेड हो गया, तो वो ना, वो किसी काम में मतलब उसका ये दिल नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि वो आत्मिक तौर पे ना माने चटका हुआ इंसान है। चंद्र मन दिखाता है। जैसे मान लीजिए किसी का मूड स्विंग बार बार होता है, तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा आपका, उसका मून, उसका चंद्रमा जो है खराब है, हाँ, एप्लीकेटेड है। क्योंकि सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपके लक्षण सुनते हैं, लक्षण सुनने के बाद उनके दिमाग में एक ऑलरेडी एक चीजें आ जाती है कि इसको ये रोग हुआ होगा, है ना। फिर उसके हाँ बाद हाँ भी हाँ अगर सर। उनको समझ में नहीं आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, टेस्ट भेजते हैं, टेस्ट के लिए। हम्म लेकिन यहाँ तो मान लीजिए हमारे पास टेस्ट का कौन सा है, हमारे पास यही तरीका है, यही टेस्ट है, यही पैथोलॉजिकल टेस्ट है, यही हमारे लिए सीटी स्कैन है, यही हमारे लिए एमआरआई है। क्योंकि चीजों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। माने एक जैसे दाहिना हिस्सा ये बोल रहे हैं, लेकिन बायां हिस्सा ये, जबकि भाव के हिसाब से ये मैंने कौन सा बोला, घुटना है। समझ में आ गया। चलिए, हाँ सर। मंगल जो है उसका बल है, ताकत। बुध उसका स्पीच, वाक्य, वो बोलेगा क्या, बातें। बृहस्पति ज्ञान है। शुक्र जो है वो भोग है। मान लीजिए शुक्र अगर एफ्लिक्टेड हो गया, तो वो भोग विलास में अपने आप को इतना झोंकेगा कि इसका तबीयत खराब होगा। और शनि जो है दुख का सूचन है, सूचक ग्रह है, ये कालपुरुष के हिसाब से। तो आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, एक तो कालपुरुष के अंग भाग को समझना पड़ेगा, एक जी। लग्न से द्वादश जो 12 भाव है वो समझना पड़ेगा। हम्म अब यहाँ पे देखना है कि ये दोनों जगह पे शुभ या पाप ग्रह कहाँ कहाँ अवस्थित है। या छठा का जो साबलड़ है, वो छठा का साबलड़ किस किस पाप ग्रह से आपका संपर्क बनाया हुआ है, कनेक्टिंग है, और किस किस शुभ ग्रह से, और वो कौन सा भाव में है वो भी देखना है, और कौन सी राशि में है वो भी देखना है। राशियों को भी देखना है, भावों को भी देखना है। तब जाके एक मोटा मोटी माने मोटी मोटा एक आपको क्या बोलते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका कौन कौन सा, शरीर का कौन कौन सा हिस्सा हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम हो। राशियों को देखें, भावों को देखें, और अभी सिर्फ रोग के बारे में बता रहे हैं। माने छठा भाव की जो उप नक्षत्राधिपति है, सबलॉर्ड जो है, वो किन किन ग्रहों के साथ आपका ये पाप ग्रह या माने शुभ ग्रह किसके साथ संपर्क बनाया हुआ है। ये गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेप क्या होगा ना, सबलॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, वो कौन सी भाव में है, वो कौन सी राशि में है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि स्टार लॉर्ड रिजल्ट देता है। तो हम्म सबसे पहले प्लानिटरी पोजिशन, प्लैनेट तो मतलब सोर्स हो गया ना, आपका सब लॉर्ड सोर्स हो गया, और स्टार यस। लॉर्ड रिजल्ट हो गया। और ये साबलॉर्ड का साबलॉर्ड जो होगा, वो ये दिखाएगा कि वो
शुभ भाव में है या खराब भाव में है, तब जाके आपका उसका रिजल्ट का जो कंक्लूजन है वो आप दे पाएंगे। एक थोड़ा सा कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यस सर। मान लीजिए वृश्चिक, मान लीजिए ये एक किसी का लग्न हो गया। वृश्चिक लग्न का कुंडली है मेरे पास बहुत सारा, लेकिन अभी हम जस्ट ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंह सिंह लगन है ना, तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। हम्म। लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो पूरा याद है मुझे, इसलिए ये मान लीजिए किसी का लग्न हो गया, लगन, ठीक है, ये किसी का लग्न यस हो सर। गया। और नहीं, इसको अलग से बनाएंगे, अभी इस उदाहरण को छोड़ दे रहे हैं, है ना। ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिकल जब करेंगे तो फिर चीजों को बहुत आराम से समझाएंगे। अभी थोड़ा थ्योरी पोर्शन में ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ समझना जरूरी है। आप इन चीजों को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब हमको क्या देखना है, बार बार बोल रहे हैं ये चंद्रमा और सूर्य, वो भी देखना है। तो अल्टीमेट हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहले समझ लीजिए, सूर्य को देखना है, यस सर। चंद्रमा को देखना है, लगन को देखना हम्म। है, और लगन की जो रूलर है वो उसको भी देखना है। लगन का रूलर मतलब कोरुलिंग, जैसे अभी इसमें था ना कोरुलिंग, ये वाला कौन सा है, जैसे यहाँ देखिए लगन का कोरुलिंग कौन सा ग्रह है, ये देखिए सान, वेनस और सेटर्न, ये यस। भी ये भी आपका असर करता है। यहाँ सेटर्न इसके सबलॉर्ड है, सेटर्न को सबसे पहले देखेंगे। सेटर्न ये अनटेनेंटेड है, 8 6 7 दिया हुआ है, यानी 6 8 का इसमें ऑलरेडी संपर्क बन गया, हम्म। यानी ये व्यक्ति रोगी तो होगा ही होगा। 8, अब अष्टम भाव को भी हम बताएंगे, तब जाके इसके बारे में करेंगे, ठीक है। यस। ये सूर्य, चंद्रमा और लग्न, और उसके हम देखेंगे कौन सा कोरुलिंग ग्रह, और छठा हम्म। भाव को देखना जरूरी है, क्योंकि छठा भाव बार बार बोल रहे हैं शरीर, वो रोग दिखाता है। अब ये छठा भाव कौन सा राशि में है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी देखा था जूडियाक में एक एक राशि एक एक जगह जो है दिखाता है, एक एक अंश दिखाता है। कौन सा, अभी फिर से देख लीजिए, ये जूडियाक एक एक अंश दिखाता है, एक एक रोग के बारे में दिखाता है। हम्म। इसकी ये सारा प्रॉपर्टीज हमें देखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज आप लोग बार बार बोल रहे हैं वो देख लेना, कि अगर उच्चस्थ ग्रह हो वो अलग रिजल्ट देता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, वही नीचस्थ ग्रह हो तो वो एक अलग रिजल्ट देता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक ये सूर्य, मेष राशि के 10 डिग्री में सूर्य जो है उच्चस्थ है। ये उच्चस्थ होने की वजह से अगर ये एफ्लिक्टेड होता है
तो ये जो भी करेगा ना थोड़ा बड़ा चढ़ा के करेगा। लेकिन वही मान लीजिए सेटन है ना आपका मेष मेष राशि में ही वो नीचस्थ होता है। सेटन हम्म जो करेगा वो अगर अशुभ दृष्टि से कनेक्टेड हो जाए या अच्छी से तो वो ना थोड़ा सा सहमा हुआ, नीचस्थ होने का मतलब होता है सहमा हुआ। कैसे? सपोज मान लीजिए आपके घर का नौकर है, ठीक है? यस सर। आपके घर का नौकर, आप जितना आप अपने घर पे जो रूल लगा सकते हैं, क्या आपके नौकर आपके घर में वो रूल लगा पाएगा? नहीं, नहीं लगा सकता है। आपके वो रूल के अपने हिसाब घर से में उसको लगाएगा। चलना पड़ेगा, हाँ। है ना? हाँ आपके सर। रूल के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। तो यस सर। आपके रूल आप मान लीजिए बहुत गुस्सा गए, हम्म। तो आप अपने घर में तोड़फोड़ ज्यादा कर सकते हैं ना। हाँ। लेकिन आपका नौकर क्या उतना तोड़फोड़ कर सकता है? नहीं। आपका नौकर लेकिन उतना तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। यही उच्च और नीचस्थ ग्रह की मेजरमेंट। माने आप सपोज आप ही का घर जैसे मान लीजिए मेष राशि हो गया, है ना? आप जितना तोड़फोड़ कर देंगे, है ना? हम्म लेकिन कहीं ना हम्म कहीं आपके दिमाग में ये भी बात होगी कि हम तोड़ेंगे तो सिर्फ चीजें हमें को खरीदना पड़ेगा। हम्म, ये भी बात होगी, यानी उच्चस्थ ग्रह संभाल के भी रहते हैं। यानी बीमारी हो जाए लेकिन वो जल्दी ठीक भी कर लेते हैं, जल्दी ठीक होने का आशीर्वाद भी दे देते हैं। अब यही मान लीजिए थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा राशि प्रॉपर्टीज को। जैसे मेष राशि, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये एक चर राशि है, मूवेबल राशि है। यानी इसमें ये मेष राशि से कोई भी बीमारी होता है तो ना वो जल्दी ठीक होने की कोशिश भी करता है, क्योंकि चर है, एक जगह पे स्थिर तो है नहीं। लेकिन वही स्थिर राशि ये आपका वृषभ है। वृषभ राशि स्थिर होने की वजह से यहाँ जो बीमारी, अगर यहाँ से बीमारी मिल जाए, वृषभ राशि के कारण अगर बीमारी मिला है तो वो ना थोड़ा सा लंबा टाइम चलता है। समझ में आया? और ये द्विस्वभाव जो राशियां हैं कॉमन, इनमें थोड़ा पेचीदा होता है ज्यादा, क्योंकि पहला 15 डिग्री एक अलग उसकी कारकता होती है और आखिर के 15 डिग्री एक अलग कारकता होती है। दोनों के कारकत्व में बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो पहला 15 डिग्री में मान लीजिए अगर वो फिक्स हो गया, अंतिम, इसके बारे में एक दिन इन डिटेल्स हम एक तो ग्राफ बना के आप लोगों को दे देंगे, ताकि मतलब ये चार, ये जो चार है, एक दो तीन और चार, ये चार ही जो है आपका अ, ये दोनों माने कॉमन राशि है, द्विस्वभाव राशि है। एक, ये दो, तीन, ये तीन और ये चार, ये चार का एक अलग से ग्राफ बना के हम कोशिश करेंगे उसको दे देने का। जैसे एक्सेल में जिस दिन ऐसे बता रहे थे वो आधा छूटा हुआ है, आधा और भी बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इसका भी मतलब चीजें समझ लो, क्योंकि रोग पढ़ना है तो फिर बहुत सारा चीजों को एकदम बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अब मान लीजिए यही आपका वैदिक, इसका कौन कौन सा ये आएगा? जैसे हेड इंजुरीज, मस्तिष्क पीड़ा, ठीक है? न्यूरल्जिया मतलब
वो नसों का जो ये रोग है, सेरिब्रल हेमरेज, ये। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, या तो बाद में लिख लीजिएगा तो भी हम थोड़ा बता देते हैं। मेष राशि में मस्तिष्क पीड़ा, पित्त पीड़ा भी होता है। जैसे वो छोटे छोटे अरे वो क्या होता है ना, एलर्जी टाइप का जो क्या? निकलता है शरीर में, है ना, हाँ वो हाँ। भी होता है। ये रक्त कुष्ठ भी है, प्लेग भी दिखाता है, प्रदाह पीड़ा भी इसमें आता है। इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पे यहाँ जो क्या कहते हैं श्रीवास्तव जी लिख के रखे हैं, इसके अलावा, हम्म अच्छा, एक्चुअली ये अगर पीड़ित हो, में एरिस राशि पीड़ित हो, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो उत्तेजक उत्तेजक जो खाद्य सामग्रियां होती हैं, जैसे नॉन वेज, है ना, इत्यादि इस तरह का, ये अगर प्रॉब्लम हम्म। में आता है तो इसको वो सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। यस। इसी तरह वृष राशि में, वृष राशि का यहाँ देखिए, जैसे डिप्थेरिया वगैरह लिखा हुआ है ना, हम्म माने दोनों। एक्चुअली इसमें सबसे जो वाइटल जो चीजें होती हैं, वो है सेरिब्रल, माने सॉरी, सर्वाइकल पॉइंट का जितना स्पॉन्डिलाइटिस है, वो क्या करता है, तो ये कंधों का सिरा को अपना जगह बना लेता है, और वायु इस तरह से प्रदूषित कर देता है और दीर्घकालिक चलता है। ठीक है, और उसके बाद ये स्नायुविक दर्द देता है, माने आपका क्या बोलते हैं वो, अ, अरे नसों का दर्द, नसों का दर्द, है ना। ये स्पाइन और पूरा स्पाइन में भी दिखाता है, सर्वाइकल एरिया में। ठीक है, सर्वाइकल एरिया का जो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता है ना, आप देखे होंगे बहुत सारा लोग जो है ना, गर्दन इधर से उधर मोड़ भी नहीं पाता, तो आप यस समझ सर। लीजिए उसकी कहीं ना कहीं उसका वृष राशि इफेक्टेड है। अच्छा, चेहरे पे देखिएगा फेशियल पैरालिसिस होता है, बहुत सारा, हम्म। बहुत सारी चीजें, यस सर। वो भी एक कुछ छोटा छोटा चीज बता दे रहा हूँ। आप जैसे किसी का बिना चेहरा है, उसका खाली अ, आप उसके क्रियाक्रम को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली अगर वृष वृष का मुख्य ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो व्यक्ति अगर अलस हो जाता है ना, और माने व्यसन, खान पान, खाली भोग विलास में अपने आप को डुबो डुबो देता है, और इसके दिमाग में ना तरह तरह का वो कामुकता मतलब चलते रहता हम्म है, तब आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं इधर इसका टॉरस खराब है, या फिर इसके लिब्रा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता चल जाए, तो वो भी आपको ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, वो राशियों को समझने में थोड़ा सा आसानी मिल जाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ टॉरस का, है ना, टॉरस का। तो उसमें कई सारी हैं, और अगर ये बीमारी टॉरस राशि के वजह से किसी को बीमारी होता है, तो उसको ना फैट छोड़ देना चाहिए। जिसमें फैट ज्यादा हो, ऐसा खाद्य सामग्री, उसको कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। नहीं तो इसका प्रॉब्लम निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। एक तो सबसे पहले ये फिक्स राशि है, स्थिर राशि है, और इसका जनरली ज्यादातर बीमारी फैट की वजह से ही आता है। शरीर हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी राशि है, शरीर होता है भारी, है ना। तो बहुत ज्यादा, हम्म। जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो गले का, गला वाला जो बीमारी नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, थायराइड, थायराइड। है ना। हम्म थायराइड
कम बेसी हो जाने से आदमी मोटा जाता है बिना खाए पिए ही, है ना। वो भी वृषभ के अंदर ही आता है। तो इस उसको ना उस समय मध्यम उत्तेजक, जो भी मध्यमकारी उत्तेजक पदार्थ, वो निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। निरंतर सेवन करता रहना चाहिए। इसका एक्चुअली टॉरस का एराटस एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने इतने एक अच्छी बात कही है हुई है। उनका एक पोएम है, हु स्माइल्स थ्रू लाइफ एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस्ड, हु नोज और थिंक्स ही नोज द मोस्ट, हु loves गुड थिंग्स baked, boiled and roast, ओहो दैट इज टॉरस। हम्म। ये उन्होंने कहा हुआ है ना। थोड़ा सा जब डीप रिसर्च करिएगा ज्योतिष का, तो फिर बहुत तरह तरह का किताबें पढ़नी होंगी। तब आप लोगों को ये सब बहुत अच्छी अच्छी भाषाएं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे। अगर उसी को